नमस्कार दोस्तों, बंसल क्लासेस विद मैथ में आपका स्वागत है। आज हम एसएससी 2019 का पेपर डिस्कस करेंगे। ये पेपर 3 मार्च फर्स्ट शिफ्ट को आया था। हम इसमें अर्थमेटिक पार्ट डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन टाइम वर्क का है। ए कोई दिन को 24 दिन में पूरा काम करता है, बी कोई काम 15 दिन में पूरा करता है, सी कोई काम 12 दिन में पूरा करता है। बी एंड सी दोनों मिलकर 3 दिन काम करते हैं तो उसके बाद छोड़ देते हैं। बचा हुआ काम ए से कराना है, कितने दिन में खत्म करेगा। ए 24 दिन में काम पूरा करता है, बी 15 दिन में पूरा काम करता है, सी 12 दिन में पूरा काम करता है। अब तीनों का एलसीएम लेंगे। हमें पूरा वर्क डन निकालना है, पूरा टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क निकालने के लिए इन तीनों का एलसीएम। बच्चों एक बात याद रखना, टाइम का फार्मूला क्या होता है? वर्क अपॉन एफिशिएंसी। जैसे हमने ए का टाइम फिल किया इधर 24, वर्क कितना हमारे पास 120, एफिशिएंसी ए की कितनी आ जाएगी 5। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई 5। वैसी बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 8। 120 को जब 15 से डिवाइड करेंगे तो 8 एफिशिएंसी आ जाएगी। वैसे सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, जब हम 120 को 12 से डिवाइड करेंगे तो कितनी आ जाएगी 10। अब हमने बी एंड सी से काम कराना है। बी एक दिन में 8 करता है और सी एक दिन में 10 करता है। दोनों मिलकर कितना करेंगे 18। एक दिन में 18 किया और 3 दिन में कितना कर लेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, तो कितना हुआ 54। पूरा काम कितना था 120 और दोनों ने मिलकर कितना किया 54। बचा कितना बच गया 66। ए 66 कौन करेगा, ए एक दिन में कितना करता है 5, तो 66 कितने में करेगा 66/5, तो कितना आएगा 13 सही 1/5 डेज। आंसर कौन सा हो गया 4th। दोस्तों अगला सम दोस्तों, एक पर्सन ने 10% ब्लो में सेल किया सीपी से, खरीद मूल्य से 10% कम में उसने बेचा। यदि हम उसमें 332 रुपये ज्यादा में बेचते हैं तो हमें कितने का प्रॉफिट होगा 20% का। तो हमने ओरिजिनल सेलिंग प्राइस बतानी है आर्टिकल की। मान लो सीपी हमारी स्टार्टिंग में कितनी थी 100, तो हमने कितने का बेचा 10% कम। 10% कम मीन्स 90 का। और जब हम 332 रुपये ज्यादा उसमें ऐड करते हैं तो हमें कितना प्रॉफिट होता है 20%। पहले हमें कितने की खरीदी 100 की, उसमें 20% प्रॉफिट हुआ तो कितने का बेचा 120 का। पहले हमने 90 का बेचा, अब हमने 120 का बेचा, तो कितने का ज्यादा बेचा 30 का। 30 की वैल्यू कितनी 332 के बराबर। तो हमने ओरिजिनल सेलिंग प्राइस बतानी है कि असली में कितने का बेचा। असली में कितने का बेचा हमने 90 का। तो इधर 90 बनाने के लिए हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड। दोस्तों ऐसे करना, पहले 300 लिख लेना, 300 को मल्टीप्लाई करना मतलब 900, फिर 32 को 3 से मल्टीप्लाई करना। 32 दिया 96, तो कितना आ जाएगा 900 प्लस 96 996। आंसर कौन सा आंसर हुआ 3rd। समझ लग गया दोस्तों। अगला सम दोस्तों सिंप्लीफिकेशन का। इधर माइनस की जगह क्या लिखना हमने प्लस, मल्टीप्लाई की जगह हमने क्या लिखना मीन्स डिवाइड, प्लस की जगह क्या लिखना हमने माइनस, और डिवाइड की जगह हमने क्या लिखना मल्टीप्लाई। प्लस की जगह हमने क्या लिखना माइनस, और मल्टीप्लाई की जगह हमने क्या लिखना डिवाइड, और माइनस की जगह क्या लिखना
प्लस, प्लस की जगह क्या लिखना माइनस, डिवाइड की जगह क्या लिखना मल्टीप्लाई। अब इनको ऐसे लिख लो 42 प्लस 12 डिवाइडेड 3 माइनस 8 मल्टीप्लाई 2 माइनस 15, 8 नीचे 8 डिवाइडेड 2 प्लस 4 माइनस 9 मल्टीप्लाई 3। अब एक बात याद रखना, सिंप्लीफिकेशन में हमें हमेशा बोर्ड मास का याद रखना पड़ेगा। पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी, फिर उसके बाद ऑफ सॉल्व होगा, फिर उसके बाद डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद ऐड, उसके बाद सब्ट्रैक्ट। पहले डिवाइड किया तो 12 को 3 से डिवाइड किया तो 4, फिर मल्टीप्लाई 16, फिर इधर माइनस 15 है, इधर प्लस 42 है। नीचे कितना आएगा 8 माइनस 2, पहले हमने ए डिवाइड है इसको डिवाइड किया तो 4 प्लस 4, इनको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा 27, तो कितना आ गया, अब प्लस करें 46 माइनस 31 अपॉन 8 माइनस 27, तो आंसर कितना आ गया 15 अपॉन 19। आंसर हमारा थर्ड इज राइट आंसर। समझ लग गया दोस्तों। अगला सम, हमें नंबर ऑफ बॉयज टू नंबर ऑफ गर्ल की रेशो दी हुई है 5:3। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने दिए हुए हैं 640। 30 इसमें और एडमिट हो गए, कितने बॉयज एडमिटेड होंगे तो इनकी रेशो बॉयज टू गर्ल की रेशो कितनी होगी 40:9। पहले हमें बॉयज गर्ल्स की रेशो कितनी दी हुई है 5:3 और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने दिए हुए हैं 640। हमें इधर बॉयज कितने हैं 5 और गर्ल्स कितने हैं 3, टोटल कितने हो गए 8 की वैल्यू कितनी है 640, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 80, तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 400 और 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 240। आगे क्या हमें दिया होगा कि जे गर्ल्स 30 और एडमिट हुए और नंबर ऑफ बॉयज कितने एडमिट होंगे मान लो x, तो इनकी रेशो कितनी बने 40:9। चाहे हम वैल्यू पुट से कर लें चाहे हम x से सॉल्व कर लें। जो x से सॉल्व करेंगे तो 9 इससे मल्टीप्लाई 14 इससे मल्टीप्लाई, जो x से पुट करेंगे तो पहले आप उठा लो क्योंकि जीरो वाला जल्दी कट हो जाएगा वैल्यू 400। जैसे हमने ऑप्शन उठाया 30, 400 प्लस 30 अपॉन 240 प्लस 30, इनको प्लस किया तो कितना आ गया 430 अपॉन 270, जीरो से जीरो कट गई। 40 ऊपर प्राइम नंबर है तो ये किसी से कट नहीं होगा, नीचे 27 है ये कट नहीं होगा, तो 30 रॉन्ग। तो हम अब क्या करेंगे 20 वाला ऑप्शन, 20 वाला ऑप्शन, तो 20 वाला किया 400 प्लस 20 240 प्लस 20, तो कितना आ गया 420 प्लस इधर 30 है 270, तो कट किया तो कितना आ जाएगा 4 पर कट किया तो 4 पर कट किया तो कितना आ जाएगा 4 नहीं 3 पर कट कर ली, 3 पर कट किया तो कितना आ जाएगा 14, तो 3 पर कट किया 9, वैल्यू सेम हो गई है तो हमारा आंसर कौन सा आ गया 20 इज राइट आंसर। आसान होता है पेपर में वैल्यू पुटिंग करने से क्योंकि जीरो वाला पहले उठाना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग जीरो वाला पेपर में पहले उठाना चाहिए। समझ आ गया दोस्तों। अब अगला सम दोस्तों ट्रेन पर है। हमें एक ट्रेन पोल को पास करती है तो 12 सेकंड में करती है
और ब्रिज को पास करती है तो 36 सेकंड में पास करती है। ब्रिज की हमें लेंथ दी हुई है 170 मीटर। तो हमने स्पीड निकालनी है ट्रेन की। ट्रेन की स्पीड कैसे निकलेगी? स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड कैसे निकलेगी? हमें लेंथ भी नहीं दी हुई, मान लो L ट्रेन की लेंथ है और टाइम कितने में पास करती है इसको 12 सेकंड में। पोल की लेंथ नहीं होती तो 0 मानेंगे। हर एक केस में चाहे वो सेम डायरेक्शन हो दोस्तों, चाहे वो ऑपोजिट डायरेक्शन हो, हर एक सेम केस में डिस्टेंस प्लस होगा और स्पीड वेरी करेगी। सेम डायरेक्शन में माइनस होगी और ऑपोजिट डायरेक्शन में प्लस होगी। जब एक इसको मान लो फर्स्ट केस, जब एक ब्रिज को पास करेगी तो क्या होगी इसकी लेंथ? हमने मानी L ट्रेन की और आपको बताया कि हर एक केस में लेंथ ऐड होगी, तो इससे लेंथ इसकी ऐड हो जाएगी और कितने सेकंड में पास करेगी दोस्तों? 36 सेकंड में। इसको मान लो 2 नंबर, दोनों कंपेयर कर लो 1 एंड 2। तो इससे L अपॉन 12 L 170 L प्लस 170 अपॉन 36, इसको कट कर लो 3 से, तो 3 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगी L की वैल्यू? 3L, L इधर आ गया 2L की वैल्यू कितनी आ गई? 170। तो L की वैल्यू कितनी आ गई? 85। तो L की वैल्यू 1 में पुट कर लो चाहे 2 में पुट कर लो। 1 में पुट किया तो 85 अपॉन 12, ये आ गई स्पीड ट्रेन की। हमें निकाल ए आई है मीटर पर सेकंड में, क्योंकि हमें क्वेश्चन में सेकंड दिया होगा और मीटर दिया होगा। हमने निकालना क्या है? किलोमीटर पर आवर। तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो। ए 6 में 2 बार का गया, ए 6 से 3 बार गया, तो इसको अब मल्टीप्लाई करके ऐसे कर लो। 80 को पहले 3 से मल्टीप्लाई कर लो 240 और 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15, तो कितना आ गया? 255। नीचे कितना आ गया? 10। तो इसको डिवाइड किया तो कितनी आ गई? 25.5 आंसर। तो कितनी स्पीड आ गई हमारी किलोमीटर पर आवर में? 25.5, मतलब थर्ड ऑप्शन। समझ आ गया दोस्तों? अगला क्वेश्चन दोस्तों, हम आउट ऑफ 6 नंबर, मतलब हमें 6 नंबर दिए हुए हैं, उनमें से 5 नंबर का सम 7 गुना 6वें नंबर से, तो एवरेज कितनी है? 6 नंबर की एवरेज कितनी है? 136, और हमें 6 नंबर निकालना है। एक बात याद रखना, एवरेज हर एक में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगी, मतलब फर्स्ट नंबर भी इतना होगा, सेकंड नंबर भी इतना होगा और थर्ड नंबर भी इतना होगा, सो ऑन 6 नंबर भी इतना होगा। तो 6 नंबर का सम कितना गया? 6 × 36, मतलब कितना हो गया? इसको ऐसे ही मल्टीप्लाई कर लो, पहले 100 से कर लो, कितना हो गया? 600, फिर 36 से 6 बार, मतलब 216। 600 प्लस 216 कितना हो गया? 816। जैसे हमने पहला ऑप्शन उठाया, हमें 6 नंबर निकालना है दोस्तों। जैसे हमने पहला ऑप्शन उठाया, पहला ऑप्शन क्या है? 102। मान लिया हमने 6 नंबर हमारा 102 ही है, तो ये 7 टाइम्स फर्स्ट 5 के सम के बराबर है। तो इसको हम 7 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा? पहले 100 से मल्टीप्लाई कर लो 7 को, फिर 2 से, मतलब 700, और 2 से मल्टीप्लाई किया 14, तो कितना आ गया? 714। तो ये आ गया हमारे फर्स्ट 5 का सम। फर्स्ट 5 का सम कितना आ गया? 714। और 6 नंबर का सम कितना था? 102। तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 618, तो बराबर हो गए हैं दोस्तों। तो हमारा नंबर कौन सा है? 6 नंबर 102। समझ आ गया दोस्तों? इधर 714 है। अगला सम दोस्तों क्या है? एक शॉपकीपर 28% की छूट देता है तो उसको 12% गेन होता है, मतलब लाभ होता है उसको। तो उसने अपनी मार्क प्राइस कितनी रखी?
24 और हमने कॉस्ट प्राइस निकालनी है। एक बात याद रखना, एमपी जब हमें डिस्काउंट परसेंट दिया होगा और प्रॉफिट परसेंट दिया होगा तो सीधी रेशो का फार्मूला होता है एमपी अपॉन सीपी। तो कितनी आएगी 100 प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। लॉस होगा तो माइनस होगा, तो प्रॉफिट होगा तो प्लस होगा। इसका मैं डिटेल अपने टॉपिक वाइज चैप्टर में करा दूंगा। तो एमपी सीपी की रेशो कितनी होगी 100 प्लस 12%, 100 माइनस 28%, तो कितनी होगी 112 अपॉन 72। तो हमने 4 से कट किया तो कितनी बार एक कट हुआ 28 और 18, तो अब कितनी बार होगा 14 अपॉन 2 से कट गया 9, तो हमारी रेशो कितनी आ गई एमपी अपॉन सीपी की 14 रेशो 9। 14 की इधर एमपी की वैल्यू कितनी है 14, तो इधर हमें कितनी दी हुई है 224, तो 14 की वैल्यू 224, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 एक पर गया और कितना है 8 6, मतलब एक की वैल्यू कितनी आ गई 16। हमने निकालनी कितनी है सीपी हमारी कितनी है 9 की वैल्यू निकालनी है, तो इधर 9 की वैल्यू होनी चाहिए। 9 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आंसर आ जाएगा 144। हमारी सीपी कितनी है 144। आंसर कौन सा आ गया फर्स्ट। समझ लग गया दोस्तों। ये मेरे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताना। सब्सक्राइब कर लेना मेरा चैनल और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए आगे की नोटिफिकेशन के लिए, और नई नई वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूंगा प्रीवियस ईयर को लेकर मैथ के। मेरा शुक्रिया आपको।